अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और इसमें बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी n पदों का योग दिया गया है Sn 4n माइनस का n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया है Sn दिया गया है, हमें प्रथम पद निकालना है और प्रथम दो पदों का योग निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा और 10वां और nवें पद हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया गया है Sn यानी n पदों का योग दिया गया है 4n माइनस का n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद, तो इसका हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद यानी S1। तो अगर हम n के जगह पर 1 रखते हैं, n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुने n है तो n के जगह आ जाएगा 1 माइनस n के जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। S1 बराबर हो जाएगा 4 गुने 1 4 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 घट के हो जाएगा 3, यानी S1 हो जाएगा 3। तो यहाँ से एक पदों का योग आ गया 3। S1 का मतलब एक पदों का योग। तो एक पदों का योग वही होगा, पहला पद ही होगा। तो पहला पद यहाँ से कितना आ गया, A1 बराबर 3 के बराबर, क्योंकि S1 और A1 दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 के बराबर। तो यहाँ से अब हमें दूसरा पद यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से Sn दिया गया है, n के बदले क्या रख देंगे, 2। n के बदले आ जाएगा 2। तो 4 गुने का है n, तो n के बदले 2, n है तो n के बदले कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से S2 का मतलब हो गया दो पदों का योग, 4 दूनी 8 माइनस का 4 घट के आ गया 4। तो यहाँ से S2 कितना आ गया, 4 के बराबर, यानी दो पदों का योग हो गया 4 के बराबर। तो यहाँ से दिया गया है कि फिर बोला गया है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दो पदों का योग क्या होगा, तो दो पदों का योग निकल गया, फिर बोल रहा है दूसरा पद क्या होगा। तो अगर एक चीज़ हम जान लेते हैं यहाँ से, यदि हमें पदों का योग दिया रहेगा और हमें बोलेगा कि एपी का पद निकालिए, तो यहाँ से हम एक चीज़ जान लेंगे, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि S1 A1 के बराबर होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 S1 के बराबर होता है। उसी प्रकार A2 जो होता है S2 माइनस का S1 के बराबर होता है। ये सूत्र याद ही रखना है कि जब पदों का योग दिया रहेगा और हमें AP का पद निकालना रहेगा तो A2 को कैसे लिखेंगे, S2 माइनस का S1। A3 को कैसे लिखेंगे, S3 माइनस का S2। उसी प्रकार A4 को कैसे लिख सकते हैं, S4 माइनस का S3। इसी प्रकार हम जितना चाहे उतना फार्मूला बना सकते हैं। A10 को यानी 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं, S10 माइनस का S9। तो इस फार्मूला को अप्लाई करके हम AP का पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दिया गया है, पहला पदों का योग दिया गया है, दूसरा पदों का योग दिया गया है। इसमें ये भी बोला है कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद किसके बराबर होगा, S2 माइनस के S1 के बराबर। तो S2 का वैल्यू कितना दिया गया है, S2 का वैल्यू दिया गया है 4, S1 का वैल्यू दिया गया है 3। तो यहाँ से A2 यानी दूसरा पद कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घट गया 1 के बराबर। यहाँ से दूसरा पद आ गया। फिर बोल रहा है इसी प्रकार तीसरे पद, तीसरे 10वें और nवें पद हमें निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तीसरा पद यहाँ से A3 निकालने के लिए हमें S3 होना चाहिए और S2 होना चाहिए। तो यहाँ तो S2 दिया गया है लेकिन हमें S3 निकालना है, यानी 3 पदों का योग निकालना है। तो S3 क्या होगा, 3 पदों का योग। Sn दिया गया है तो n की जगह कितना आ जाएगा, 3। 4 गुने n है तो n की जगह पर कितना आ जाएगा, 3 माइनस का
एन स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। S3 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9। यहाँ से 3 पदों का योग यानी S3 हो जाएगा 9 3 12, घट के आ जाएगा 3। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा? तीसरा पद यानी A3 S3 में से घटाएंगे S2 को तो तीसरा पद आता है। तो S3 दिया गया है 3 और S2 दिया गया है 4। 3 में से 4 गया, यहाँ से A3 हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया A3। इसी प्रकार 10 पदों का 10वां पद निकालने के लिए हमें 10 पदों का योग होना चाहिए और 9 पदों का योग होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं 10वां पद। तो सबसे पहले 10वां पद निकालने के लिए S10 यानी 10 पदों का योग होना चाहिए। S10 बराबर क्या होगा? तो Sn क्या दिया गया है? ये दिया गया है n के बदले आ जाएगा 10। Sn बराबर दिया गया 4 गुने का n यानी 4 गुने का कितना हो जाएगा? 10। माइनस का है n का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। S10 बराबर हो जाएगा 4 40 माइनस का 10 का स्क्वायर 100। S10 बराबर हो जाएगा माइनस का 60। इसी प्रकार S9 भी हम निकालेंगे 9 पदों का योग। तो n के बदले आ गया 9 तो है 4 गुने का n यानी 4 गुने का 9 माइनस का है n का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा S9 बराबर 36 माइनस का 9 का स्क्वायर 81। ये घट के आ जाएगा S9 बराबर हो जाएगा माइनस का 45। तो यहाँ से 10वां पद बोला गया था निकालने के लिए A10। तो ये क्या होता है? S10 घट्टे का होता है S9। तो S10 हम निकाल चुके हैं यानी 10 पदों का योग। ये दिया गया है माइनस का 60 माइनस है माइनस का 45। यहाँ से हो जाएगा A10 बराबर माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस 45। तो यहाँ पर A10 बराबर हो जाएगा माइनस का 15। ये हो गया 10वां पद। अब निकालना है हमें nवां पद। तो हम जानते हैं कि जैसे 10वां पद निकालने के लिए S10 और S9 होता था, तो उसी प्रकार यदि हम nवां पद निकालते हैं तो Sn होना चाहिए। जिस प्रकार A10 यानी 10वां पद निकालने के लिए S10 होता था, तो nवां पद निकालने के लिए क्या होना चाहिए? Sn की जगह n ही रहेगा यानी Sn होना चाहिए और n से 1 कम होना चाहिए। जैसे 10 से 1 कम होता था S9, तो उसी प्रकार n से 1 कम होना चाहिए यानी Sn माइनस 1 होना चाहिए। nवां पद निकालने के लिए Sn होना चाहिए और घटे क्या होना चाहिए? n से 1 कम, n से 1 कम। जिस प्रकार इसमें होता था 10वां पद निकालने के लिए S10 होना चाहिए और S10 से 1 कम यानी S9 होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी हमें ये सब होना चाहिए। तो Sn तो दिया ही गया है, Sn दिया गया है 4n माइनस n का स्क्वायर। हमें निकालना है ये वाला Sn माइनस 1, Sn माइनस का 1। n के जगह पर कितना आ गया? n माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पर भी n के जगह पर हम क्या रख देंगे? n के जगह पर रख देंगे हम n माइनस 1। माइनस है तो माइनस, n के जगह पर हम क्या रख देंगे? n माइनस 1 के स्क्वायर है तो n माइनस, पहले था n का स्क्वायर तो n की जगह पर आ गया n माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से अब हम देख लेंगे Sn माइनस 1 आएगा, 4 को n से गुना होगा 4n, माइनस 1 से गुना होगा 4। यहाँ से माइनस है तो माइनस, n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो n का स्क्वायर होगा। फिर होता है माइनस 2ab, तो 2 गुना n गुना b के बदले आ जाएगा 1, प्लस होता है b का स्क्वायर, तो b के बदले कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? Sn माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 4n माइनस का है 4, अब बाहर कितना लगा है? माइनस, ये n का स्क्वायर होगा n स्क्वायर, 2 को n से गुना करेंगे 2n ही होगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 के बराबर। ये हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा Sn
-1 बराबर 4n -4, बाहर क्या लगा है माइनस, इस कोष्ठ को हटाएंगे तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये प्लस का n² है तो माइनस का n² हो जाएगा, ये माइनस का 2n है तो प्लस का 2n हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा Sn - 1 बराबर 4n अब प्लस का 2n कितना हो जाएगा 6n, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 5, माइनस का 4 और माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का n² है तो माइनस का n²। तो यहाँ से Sn - 1 का भी वैल्यू आ गया है और Sn का भी वैल्यू आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, nवां पद। चलिए निकालते हैं। nवां पद के लिए हम क्या लिखेंगे, Sn माइनस का Sn - 1। ये चीज़ हमें याद भी रखना है कि nवां पद के लिए फॉर्मूला यदि पदों का योग दिया रहेगा तो क्या होगा, ये चीज़ हमें याद भी रखना है। तो an बराबर हो जाएगा, Sn का वैल्यू कितना दिया गया है 4n माइनस का n², माइनस है तो माइनस, Sn - 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 6n - 5 माइनस का n²। तो यहाँ पर बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, 4n माइनस का n², बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, कोष्ठ हटाएंगे इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 6n है तो माइनस का 6n, माइनस का है तो प्लस का 5, माइनस का है तो प्लस का n²। यहाँ से an बराबर हो जाएगा माइनस का n² और यहाँ पर माइनस का n² प्लस का n² कट जाएगा, यहाँ पर 4n प्लस का और यहाँ पर क्या है माइनस का 6n, तो क्या बच जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 5 है तो प्लस का 5, यानी nवां पद कितना हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 5।